नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में हमें क्या पाठ चलाए थे, आपको याद में है क्या? कविता के तरफ से मातृभूमि चलाए थे। हमें आतर होते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 13 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिले में हुआ था। उन्होंने कई रचनाएं किए थे। महाकाव्य पंचवटी, भारत भारती, चित्रकूट, काबा और करबला, साकेत इनका महाकाव्य होते हैं। इन्होंने मातृभूमि पर अपार प्रेम रखे थे। ये कविता से हमें समझ सकते हैं कि उनका प्रेम क्या है। उन्होंने मातृभूमि को ऐसा ही ऐसा सुंदर शब्दों से वर्णित किया है। आपको याद में आता ही होगा, सोचती हूँ छात्रों। कहते हैं नीले अंबर के जैसा होता है। नीला अंबर का मतलब क्या होता है? नीला स्काई के जैसा, आकाश के जैसा। पग पे सुंदर वस्त्र पहना हुआ है। सूर्य चंद्र दोनों उसके मुकुट होते हैं। सागर उसका सुंदर मेखला होता है। करते हैं सब लोग सितारे, चांद सितारे उनके अभिषेक करते हैं। खग उनके बारे में गाने गाते हैं। और इससे हमें समझ सकते हैं कि हमारा मातृभूमि कैसा होता है। हरित पट्टी हरे रंग से बिछा हुआ है। हरा भरा होने से हमें ये समझ सकते हैं कि ये एक फर्टाइल लैंड होता है। निर्मल तेरा अमृत धारा होता है। तेरा पानी इतना निर्मल होता है, जिस स्थान पर बहता है वहीं पर हरा भरा फैलता हुआ है। हरा भरा उपजाऊ होते हैं। षट ऋतुओं का मतलब 6 ऋतुओं सही क्रम से, एक के बाद से एक से सही क्रम से आती हैं। किधर देखो उधर हरा भरा होने के कारण हमें ये पता लगता है कि भारत कैसा देश होता है। सुधा शुचि सिंचता रात पर चंद्र, रात में चंद्रा चांद अपनी रोशनी को बरसाता है और दिन में सूर्य अपने रोशनी को बरसाकर अंधकार को हटाता है। इसके बाद में यहाँ पर होने वाले वन के बारे में कहा गया है, जंगलों के बारे में कहा गया है। यहाँ के सब प्रकार के जड़ी बूटियों यहाँ पर मिलती हैं और फलें मिलते हैं, रस भरे फलें मिलते हैं, रंग बिरंगे फूलें खिलते हैं और जो आवश्यक वस्तुएं होते हैं हमें सब कुछ हमें यहाँ पर उपस्थित होता है। इसके अलावा दिख रही है कहीं पर शैलमाला। शैलमाला का मतलब पहाड़ों को कहते हैं। पहाड़ों बहुत सारे पहाड़ ये होते हैं और इससे हमें सही समय पर बारिश बरसता है। नदियों पर पैर पसार रही है बनकर चेरी, पुष्पों, तरु सब कुछ यहाँ पर उपस्थित होता है। सही स्थान पर सब कुछ चलने से हमारा देश कैसा होता है। और ये भी कहते हैं कि हे मातु क्षमामयी होती है, श्रममयी होती है, दयामयी होती है। तो क्या करती है? सबको सुधामयी होती है, माँ का प्यार बरसाती है, वात्सल्यमयी होती है, विभवशालिनी होती है और विश्वपालिनी होती है। ऐसे मातृभूमि को इन्होंने नमन करते हैं और कहते हैं कि मैं तेरा संतान, हमें तेरे संतान होते हैं, तू हमारी माँ होती है। चलो इस वीक में हमें क्या चलाने वाले हैं पाठ में? कहानी के तरफ से हींग वाला। हींग वाला क्या होता है? हींग वाला, हींग का मतलब हींग बेचने वाले को हींग वाला कहते हैं। इसके आदर होते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म नाग पंचमी में हुआ था। अच्छे से अच्छे कवयित्री इन्होंने थे। इन्होंने महादेवी के सीनियर थे, उनके साथ में सब कुछ पढ़ते थे और इनको अच्छे से अच्छे कविताएं लिखने आती थी। महादेवी वर्मा को जो कविता लिखना आती था इनसे ही हमें पता लगा था। और इन्होंने महादेवी वर्मा के साथ में मिलकर गांधी जी के अनुयायी बने थे, स्वतंत्र संग्राम में भाग लिए थे, कई बार जेल भी गए थे। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा 1919 खंडवा में हुआ था और ठाकुर लक्ष्मण सिंह से उनका विवाह हुआ था। उनकी पुत्री का नाम होता है सुधा कुमार।
उन्होंने भी अपने माँ के बारे में अच्छे से अच्छा एक कविता भी रची थी। ये कार की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलो अब हमें कहानी के तरफ देखेंगे। कहानी में ये सारा एक सात पाँच होता है। सावित्री के परिवार, हिंगवाला खान आया, बच्चों की जिद, होली में दंगा, खान की वापसी, दशहरा और विशेषता। देखो यहाँ पर सावित्री होता है और यह पर हिंगवाला खान होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर मजहब अलग होता है। अलग अलग जातियों के होने पर भी उन पर होने वाला अपर प्रेम के बारे में, मातृत्व प्रेम के बारे में यह कहानी साबित करता है। सावित्री की परिवार। सावित्री एक गांव में शहर में रहने वाली है। उनके पिता सरकारी नौकरी करने वाले हैं और उनको 2 लड़के 1 लड़की होते हैं। और हिंगवाला खान के बारे में कहते हैं, ये खान हमेशा हिंग बेचता है। ये हमेशा सावित्री के घर को आया करता है और जितने बार भी वो हिंग लाता है उतनी बार भी सावित्री उससे खरीदती है। जब एक बार मना करती है तो वो कहता है कि माँ ये हेरा हिंग है, मैं अब गांव जाने वाला हूँ, आने के लिए बहुत दिन होंगे, इसलिए आप खरीद लेना। जो इसके पास जो बात करने का टैलेंट होता है, जो बात करने से सावित्री भी उससे खरीद लेती है। देखो ये खान होता है और सावित्री तो अलग जाति की होती है। देखेंगे इसमें मातृत्व का प्यार क्या होता है। हमेशा खान इनको अम्मा कहकर ही पुकारता है। देखिए ये बच्चे तो इनके कितने बच्चे होते हैं सावित्री को, 2 लड़के और ये लड़की होते हैं। ये क्या करते हैं, हमेशा खान जब आता है ये चिढ़ते हैं, उनको थोड़ा भी पसंद नहीं होता है खान का आना जाना। जब एक बार उन्होंने आकर हिंग बेचने के लिए आए थे और वहां पर होने वाले मैरी एक पेड़ होता है, वो पेड़ के चबूतरे पर वो बैठ गए और पुकारने लगे अम्मा अम्मा कहकर। तब उसका बड़ा लड़का आया था और कहा कि हमारे पास तो हिंग है, अब हमें नहीं खरीदने वाले हैं, आप चले जाइए। रहने पर भी वो नहीं गए थे, वहीं पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद वो अम्मा अम्मा कहकर पुकारे थे। सावित्री ने उठकर आई थी और कहने लगी, अभी तो मैं ले ही थी आपके पास से हिंग तो बहुत सारे हैं, इसलिए अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हिंग वाले ने कहा, अम्मा अब मैं तो गांव जाने वाला हूँ, थोड़ा हिंग खरीद लेना, मैं ये अच्छी हिंग होती है, हेरा हिंग लाया हूँ मैं, थोड़ा सा खरीद लेना। कितने बार बोलने पर भी वो सुनने वाला नहीं था, इसलिए सावित्री उससे वो खरीद लिया था हिंग को। हिंग को खरीदने से कितना हुआ, 35 रुपये हुए थे उसमें। ओके, आपने क्या किया, उन्होंने हिंग ले लिया था तो वो वापस चले गए। लेकिन ये बच्चे तो क्या करते हैं, हमेशा जब भी खाना आता है ये चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, माँ से झगड़ा करने लगते हैं कि तो अभी तो हिंग है, फिर क्यों अभी आपने हिंग खरीदा था। तो वो हंसकर चली गई, छोड़ो इसमें क्या हो गया। वो तो मजबूर होकर हमारे से आकर बोलता है, इसमें क्या हो गया, इसमें लेने से क्या हो गया, छोड़ो, तो हिंग तो यूज करने वाले तो हैं हमें। ऐसा कहकर वो चली गई, हंसकर चली गई। लेकिन ये बच्चे छोड़ने वाले नहीं थे, बार बार उसे चिढ़ाते थे और कहने लगे कि खान ही आपका बच्चा होता है, हमें कौन होते हैं आपको। फिर भी ये वो बच्चे के तुतलाकर बोलना नादानी बात को नहीं समझी और कहीं नादान से बात करते हैं, ऐसे ही सोचकर वो क्या कही, छोड़कर वो चली गई। फिर बार कर इन्होंने यही बात को कंटिन्यू करते थे। उसके बाद में वो खाने के लिए चले गए थे। बच्चे ने खाते समय भी यही बात चलता था, बार ऐसे ही कहते थे और कहने लगे कि जितना पैसा आपने खान को दिए थे उतना पैसा हमें भी चाहिए। ओके, माँ तो कह दी कि इसका क्या हो गया, ओके मैं देती हूँ आप लोगों को। तब तो वो 35 रुपीज़ होता है ना, उसको कैसा अपने आप के अंदर बांट लेना, इन तीनों में वो बात होती है। तब वो कहते हैं कि हमें इक्वल पार्ट चाहिए।
ऐसा ही बात चलती रही है। तब वो कहने पूछने लगी, बार बार ये क्यों ऐसा ही पूछती हो, पैसे पैसे क्यों पूछती हो? तो खान को सिर्फ खान को आप पैसे देती है, क्यों आपने मुझे नहीं देती है, हम लोगों में क्यों नहीं देती है? तब सावित्री ने कही कि मैं खान को पैसे देने से खान मुझे हींग दिया था, आपने क्या दोगी? तो ये बच्चे ने नाराज होकर कहे कि मिट्टी देंगे, लेकिन माँ ने गुस्सा नहीं किया था। वो सोचने लगी कि ये बच्चे नादान से बात करते हैं, ऐसे ही सोचकर वही छोड़ दी। फिर ये बात टालकर चले गए है। ऐसा ही थोड़ा दिन बीत गया। फिर वो गांव गया था ना हींग वाला, फिर वापस आया था खान आया था। खान आकर फिर से माँ अम्मा अम्मा कहकर बुलाने लगा। तो ऐसा ही हुआ था, वो आकर हींग खरीदी थी और पूछने लगी, इतने दिन तू कहाँ गया था? माँ मैं मेरे मायके घर गया था, मेरे बच्चों को देखने के लिए, मेरे पत्नी को देखने के लिए, अब मैं व्यापार के लिए आ गया माँ। ऐसा कहकर वो हींग बेचकर चले गया। उसके बाद में वो बच्चों की जिद, बच्चों ने फिर वो जिद करने लगे कि क्यों ऐसा ही खान को पैसे दे दिए, मुझे भी चाहिए, हमको भी ऐसा ही पैसे देना। बार बार ऐसे ही जिद करते लगते हैं। तभी ही वो समझने लगी कि ये बच्चे क्यों नाराज होते हैं खान से। ऐसा ही वो सोचने लगती है और अपने बच्चे को समझाने लगती है, खान अपने भैया का जैसा होता है, ऐसा नहीं चिढ़ाना बच्चों, सिर्फ ऐसा समझ लेना क्या होता है, क्यों आपने उन पर नाराज होते हो। उसके बाद में होली में दंगा। ये एक बार वहां पर होली का सेलिब्रेशन हुआ था। बहुत सारे जुलूस से निकले थे, अच्छे से अच्छे वहां पर सेलिब्रेशन त्योहार चल रहा था। थोड़ी देर में एक ही आवाज हुआ था, लोग इधर उधर दौड़ते थे, घूमते थे, फिरते थे और एक आदमी को खड़ा कर इन्होंने पूछा था सावित्री ने, क्या हो गया? ऐसा पूछते ही तो वो आदमी कहा कि माँ जुलूस में तो बड़ा दंगा हो गया और ये खान मारा गया। तो ऐसा ही दुखी हो गई थी। तुरंत से ये बात सुनते ही सावित्री ने बहुत दुख हो गई। सिर्फ उसका पूरा का पूरा याद था वही उसके घर में आने वाला हींग वाला खान को ही। वहां पर किसका मृत्यु हो गई? ये खान की मृत्यु हो गई थी। तो ये ऐसा ही सोचने लगी और वो बहुत दुखी होने लगी। थोड़े दिन के बाद वो आया था वापस, तब ये बहुत खुश हो गई और उसे जाकर उसके साथ में खड़कर उससे बात करने लगी और पूछी, क्यों नहीं तू वापस आया? यहाँ पर तो क्या करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, तू क्यों वापस आया? तो वो कहता है कि माँ वो लोग नहीं पहचानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा माँ का घर जैसा होता है, आप मेरी माँ की जैसी होती है। माँ के घर आने से बच्चों को क्या कुछ भी नहीं होता है, अच्छा ही फायदा ही पहुँचता है, यहाँ कोई दुख नहीं पहुँचता है। ऐसा कहकर वो चले जाता है। ये माँ और वो मायके का घर वो बात सुनते ही ये बहुत आनंद हो जाती है। एक बार वहाँ पर दशहरा का जुलूस चलता है। इसके पहले सावित्री के पति ने कहे थे कि आज मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पर दुर्घटना होने वाला है, इसलिए बच्चों को संभाल लेना, बाहर नहीं भेजना। ऐसा बार बार कहकर उन्होंने कुछ काम पर गांव चले गए थे। जब तक पिता ने घर में रहे तो बच्चे ने ऐसा ही चुपचाप बैठे थे। तो उनके बाहर निकल जाने के बाद ये जाकर उसके माँ को सताने लगे, माँ हमें जाकर जुलूस देखना है, जुलूस देखना है, बहुत सताने लगे। माँ सावित्री ने कितने ही समझाया था और कहा था मैं मिठाई लेकर देती हूँ, कुछ खिलौने लेकर देती हूँ, कोई बाहर लेके जाती हूँ, लेकिन वो बच्चे थोड़ा भी नहीं सुनने वाले थे। वो बार बार ऐसा ही करने लगे, माँ हमें जाने के लिए अनुमति दे देना, माँ हमें भी जाना है, हमें बहुत आशा है कि वो जुलूस जाकर देखने के लिए। जुलूस तो 5 बजे निकलने वाला है। बहुत सताने से इसके बाद में वहीं पर उनके घर में काम करने वाला नौकर का नाम रामू होता है। रामू भी आकर कहा कि अम्मा मुझे भी बहुत आशा है, अभी तक मैं ये जुलूस नहीं देखा, इसलिए मैं जुलूस जाकर देख कर आता हूँ। जब झट से ये बच्चे क्या करें, माँ हमें भी रामू भैया के साथ में जाते हैं और जुलूस देखकर आते हैं। कितने ही समझाने फिर भी बच्चे सहमत नहीं हुए तो ऐसा ही जिद करने लगे जाने के लिए।
अंत में वो क्या है, मजबूर होकर बच्चों को उनके साथ में बेचने के लिए असहमत हो गया और बार बार उसने कही कि रामू से बच्चों को ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, ऐसे ही कहकर भेज दी। हो गया, वो बच्चे चले गए, जुलूस तो शाम के 5 बजे निकलने वाला है। ऐसे ही छोड़कर थोड़ी ही देर में तो कुछ ना कुछ इसे दिल में चुभने लगा, बहुत दुख हो रहा, कुछ ना कुछ चलने वाला है। पति तो बहुत बार ऐसा ही कहा कर गए थे, लेकिन हम बात डालकर ऐसे ही बच्चों को भेज दिए हैं। बहुत ऐसा ही सोचने लगी वो। ऐसा ही हो गया, घंटे 6 हो गया, 7, उसके बाद में 8 भी हो गया। तो इसे थोड़ा सा डर पैदा हो गया। तो ऐसा आंखों से आंसू बहती है। वो द्वार पर जाकर खड़े होकर ऐसा ही इंतजार करती है बच्चों के लिए। अंधेरा हो गया तो फिर अंदर आती है, बाहर जाती है, ऐसा ही बार बार करती रहती है। अंत में जाकर ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों को सही सलामत से वापस कर देना। इसके अलावा क्या हुआ था कि तो पति का बात उनको हमेशा याद आती है। अगर पति आ गए तो हमें क्या करेंगे, क्या उनको उत्तर देने वाले हैं, क्या मैं कहूँगी। बहुत डरने लगी, ऐसे ही रोने लगी। तो इधर से उधर दौड़ती है। तब थोड़ी ही देर में वहीं पर थोड़े लोग इधर दौड़ते हैं और थोड़े लोग उधर दौड़ते हैं। तब ये दौड़ कर जाती हैं और एक आदमी से पूछती है, क्या हो गया, क्यों सब लोग भाग रहे हैं? अम्मा आपको पता नहीं है क्या, यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हो गया। ये सुनते ही रात बहुत दुख हो गया, इसे बहुत डरने लगी, डर से ऐसा कांपने लगी और सोचने लगी क्या हो गया, क्या होगा मेरा हाल, मेरे बच्चों का हाल क्या होता ही होगा। तो ऐसा ही सोचकर वो डरने लगी और डर से कांपने लगी। ऐसा ही आंसू बहते हुए वो द्वार पर खड़ी हुई रही थी। ऐसे ही बच्चे को इंतजार देखकर वहीं पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था। एक से एक आदमी मारपीट चलता था, कुछ ना कुछ वहाँ पर खुद भी होने लगा। अब क्या होगा, ये बहुत डर कर ऐसा ही खड़ी होकर अंत में जाकर भगवान से ऐसा ही आंख मूंझ कर प्रार्थना करना शुरू करी। तो रात के 10 हो गए थे जब भी बच्चे वापस नहीं आए थे। ऐसा ही डर कर वो ऐसा ही खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी। ऐसा ही भगवान से विनती करती थी कि कहीं ना कुछ कर मेरे बच्चों को वापस कर देना सही सलामत से। अंत में क्या हुआ, अम्मा अम्मा ऐसा थोड़ा एक आवाज़ सुनाई दी। इतने दिन का जो आवाज़ होता है अम्मा, आज का अम्मा में उसे बहुत सारे बहुत सारे डिफरेंस समझ में आया। तो वो दौड़ कर बाहर आई, क्योंकि वो शाम से 6 से अब 10 बज गए थे। अब तक वो अपने बच्चों के लिए ही याद करती थी, अपने अपने पति से वो डर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इसलिए वो समझ नहीं सकी कि वो कौन हमें को अम्मा कहकर पुकारते हैं। और अंधेरा होने के कारण वो समझ में नहीं आई। दौड़ कर गई ही थी और देखी तो दोनों हाथों में एक व्यक्ति ने दोनों हाथों में बच्चों को लाकर आया था और कहने लगे, माँ बच्चों को ध्यान से देख लेना माँ, ऐसे जुलूसों में नहीं बेचना। तो वो इतना उसे ऐसा ही थैंक्स कहने लगी और बोलने लगी मेरे बच्चे सही सलामत से वापस आ गए। इसलिए वो बहुत सारे रोती हुई उसे थैंक्स करने लगी। अम्मा क्यों ऐसा रोती हो, एक बच्चा होकर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकूंगा। तभी उसे समझ में आता है क्या ये आवाज़ किसका होता है। हाँ, वो आवाज़ होता है हिंग वाला खान का। हिंग वाला खान तो उसे अपनी माँ के स्थान में ही रखा था, हमेशा उसे अम्मा कहकर ही पुकारता था। चला था दशहरा, अब चला कौन सा फेस्टिवल चल रहा था, दशहरा। और सावित्री होती है हिंदू, लेकिन उसी स्थान पर जाकर उस बच्चों को सही सलामत से वापस लाकर उसके माँ के पास दिया था, वो होता है एक मुसलमान। खान तो मुसलमान होता है। यही इसकी कहानी की विशेषता होती है। यहाँ पर कोई जाति भेद नहीं देखे थे, यहाँ ममत्व प्यार ही बड़ा हुआ था। सुभद्रा कुमारी ये कहानी से साबित करते हैं कि माँ के प्यार में कोई जाति नहीं होती है। हिंदू हो मुसलमान हो, कोई होने पर भी माँ का प्यार एक ही जैसा होता है। वो हमेशा के लिए माँ के स्थान पे उसे रखना कर और उसे माँ ही समझकर वो अपना जीवन बिताता था। इसलिए वो बच्चों को सही सलामत से वापस लाकर उसे उसके पास सौंपा था और कहने लगा, माँ मैं तेरा बच्चा हूँ। तो बहुत आनंद हुआ था। तो ऐसा ही आंसू बहने लगे
अब तो ये आंसू खुशी के आंसू होते हैं। वो जाकर खान को कहती है, तू ही मेरा बच्चा होता है खान, तू भी मेरा बच्चा होता है। मुसलमान होने के कारण, ये हिंदू होने के कारण वहीं पर कोई भेदभाव नहीं दिखाता, सिर्फ ममत्व प्यार। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये साबित कर दिया कि प्यार क्या होता है और ममत्व प्यार क्या होता है। समझ में आता हो क्या छात्रों? स्टोरी अच्छा ही होगा, अच्छा समझ में आता ही होगा। अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। जब स्टोरी आपने समझ लेना तो अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। सिर्फ आपने सब हेडिंग्स कौन सा होता है सिर्फ ये ध्यान से पढ़ लेना। क्या है? सावित्री का परिवार, हींग वाला खान, खान आया, बच्चों की जिद, होली में दंगा, खान की वापसी, दशहरा और विशेषता। समझ में आता हो क्या छात्रों? अच्छे से पढ़ लेना। जो असाइनमेंट्स हमें देते हैं वो ध्यान से कर लेना। जब नोट सबमिशन के लिए हैं वो आपने अच्छे से सबमिट कर देना, क्योंकि नोट सबमिशन के लिए भी मार्क होता है। ये टेस्ट में होने वाला है, अब सितंबर मंथ के टेस्ट है ना, उसमें ये स्टोरी होने वाला है, तो अब ध्यान से पढ़ लेना।